नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अर्थ चक्र में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 50-30-20 रूल की। कैसे ये हेल्प करता है आपके पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग में, आपके लाइफ के सारे गोल्स को आसानी से अचीव कराने में। दोस्तों, अगर आपका फाइनेंशियल प्लान सही है तो आप जिंदगी के सारे गोल लक्ष्य आप आसानी से पा सकते हैं। चाहे वो रिटायरमेंट का गोल हो, चाहे चिल्ड्रंस के हायर एजुकेशन का गोल हो, चाहे उनके मैरिज का गोल हो, तो हर गोल आप आसानी से पा सकते हैं। बस आपको अपना फाइनेंशियल प्लान सही तरीके से चलाना है। लेकिन ज़्यादातर लोग यहीं पे गलती कर जाते हैं क्योंकि वो अपने लिए एक सही फाइनेंशियल प्लान नहीं चुन पाते। दोस्तों, हर इनकम और हर परिस्थिति के हिसाब से आपको सूट करने वाला फाइनेंशियल प्लान चाहिए, जो एक एक्सपर्ट के सलाह की ज़रूरत पड़ती है इसको बनाने के लिए। लेकिन क्या आप बिना एक्सपर्ट की सलाह के ये फाइनेंशियल प्लान बना सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, ज़रूर बना सकते हैं। आज हम आपको एक आसान थंब रूल बताने जा रहे हैं। वो है 50-30-20 का। इसको आप आसानी से अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जब तक आप एक फाइनेंशियल प्लानर से कंसल्ट ना कर पाएं, तब तक कम से कम ये रूल आप जरूर अपना सकते हैं अपनी लाइफ में। आगे हम इस वीडियो में पूरे डिटेल में इस रूल के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, तो देखते रहिए ये वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। और भविष्य में ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल पे लगा ये बेल आइकन जरूर प्रेस करें दोस्तों। इससे जब भी कोई नया वीडियो लॉन्च होगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा और आप वो वीडियो देख पाएंगे। दोस्तों, अभी जो हम थंब रूल की बात करने जा रहे हैं, बेसिकली ये बजट प्लानिंग और सेविंग के टारगेट्स देता है आपको। अपने इनकम के हिसाब से आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो भी आप लाइफ गोल प्लान कर रहे हैं उसके लिए जितना भी बड़ा आपका गोल हो उसके हिसाब से वैसा ही उसको इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। लेकिन इन्वेस्टमेंट तभी हो पाएगा जब आप सेविंग करते हैं, और सेविंग तभी हो पाएगा जब आप खर्चे को कंट्रोल में करते हैं। तो इन सब का क्या कॉम्बिनेशन हो, कैसा बेस्ट कॉम्बिनेशन हो जो आपको हेल्प करे अपनी डिजायर्ड सेविंग के लेवल तक पहुंचने में। नहीं तो आप लाइफ के सारे गोल मिस कर सकते हैं। लेकिन जैसा मालूम है दोस्तों कि एक अच्छा प्लान तो एक्सपर्ट ही बना सकता है। तो क्या थंब रूल पे चलना आपके लिए सही है? बिल्कुल सही है दोस्तों। एक्सपर्ट के पास जब तक आप पहुंच पाएं या इतना इनकम हो जाए कि हो जा पाए कि जब आप एक एक्सपर्ट अफोर्ड कर पाएं, तब तक कम से कम ये प्लान तो आप आराम से थंब रूल का इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि ये एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन बिल्कुल ही आपको एक करीब करीब स्थिति में ले जाता है जहां आप एक सही रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं। उसको और बढ़िया अगर फाइनेंशियल प्लानर मिलता है आपको तो आप बहुत और बढ़िया बना सकते हैं। लेकिन बिना फाइनेंशियल प्लानर के भी ये आपको एक अच्छे ट्रैक पे आगे बढ़ाता है। दोस्तों, इस प्लान का एक दूसरा फायदा ये होता है कि आपको सही समय पे सही राह पे चलने से क्या होता है, लॉन्ग टर्म में आपको जो बेनिफिट होता है वो आपको दिलाता है ये। जैसा कि दोस्तों जानते हैं आप, बहुत ही ऑब्वियस है कि किसान अगर सही समय पे जुताई ना करे, सिंचाई ना करे और कटाई ना करे तो फसल अच्छी नहीं होगी। इसीलिए आपको हर समय एक सही सेविंग रेट को बनाए रखना है, इन्वेस्टमेंट रेट को बनाए रखना है, जिससे आपके गोल के लिए अच्छी रकम जमा हो पाए। थंब रूल से आपको यही फायदा होता है कि आप सारे डिसीजन सही समय पे ले पाते हैं। दोस्तों, कई लोग इस बात को बहुत हल्के में लेते हैं कि चलो अभी नहीं, थोड़े दिन बाद सेविंग कर लेंगे, अभी ये खर्चे हैं वो देख लेते हैं, वो खर्चे हैं अलग खर्चे हैं उनको देख लेते हैं, थोड़े दिन अगले साल से सेविंग कर लेंगे, उसके अगले साल से सेविंग कर लेंगे, और इसी तरीके से कई साल बिता देते हैं। आइए दोस्तों समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल से कि लेट करने का क्या परिणाम हो सकता है, उसको समझते हैं। हम दो सिनारियो देखेंगे दोस्तों। जब एक आदमी थोड़ा ही सही लेकिन लॉन्ग टर्म सेविंग करता है और एक आदमी थोड़ा वेट करके तब सेविंग करता है, सिनारियो 2 में, तो क्या फर्क पड़ता है? दोस्तों, पहला अगर देखें कि आज से 2020 में हम लोग बैठे हुए हैं और 2035 15 साल का टाइम हमारे पास है, और हमें 15 साल के बाद एक लाइफ गोल है, जैसे रिटायरमेंट का गोल हो सकता है, या बच्चों के शादी का गोल हो सकता है, या हायर एजुकेशन का गोल हो सकता है, जिसके लिए हम आज से सेविंग कर रहे हैं। तो क्या फर्क पड़ता है जब आज सेविंग शुरू करें और 2025 में 5 साल बाद सेविंग करें, तो क्या फर्क पड़ेगा? तो दोस्तों, अगर हमारा एनुअल रिटर्न दोनों केस में 10% पे बना रहता है और दूसरे में 10 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो SIP अमाउंट जो हमें जरूरत पड़ेगी वो पहले केस में मात्र 5,000 रुपये पर मंथ से हम उसी राशि तक पहुंचेंगे जिसके लिए अगर हम 5 साल रुक गए और 2025 में हमने शुरुआत की 10 साल इन्वेस्टमेंट की, तो हमें उसका सीधे दुगना 10,000 रुपया लगाना पड़ेगा अगले 10 साल तक।
और ये जो अमाउंट बनेगा दोनों केस में लगभग 20 लाख हो रहा है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अपने थंब रूल पे और समझते हैं उसको डिटेल में कि ये थंब रूल आपको कैसे हेल्प करेगा अपने फाइनेंशियल प्लान में। दोस्तों इस थंब रूल में आपके इनकम को 3 भागों में बांटा गया है कि आपको अपने इनकम के साथ करना क्या है। और ये इनकम होता है दोस्तों टैक्स के बाद वाला इनकम। पहला भाग है नीड्स, मतलब जो आपके बहुत बड़ी जरूरत है जिसको तो आपको पूरा करना ही है। दूसरा होता है कैटेगरी वांट्स, जिसमें आपकी इच्छाएं होती हैं कि अगर हो जाए तो अच्छा हो, तो डिजायर्स जिनको बोलते हैं वो चीजें आती हैं उस कैटेगरी में। और तीसरी कैटेगरी होती है दोस्तों सेविंग, जहां आपको कम से कम ये सेविंग जरूर करना है। तो दोस्तों ये जो प्लान है वो सेविंग के हिसाब से मिनिमम है, कम से कम आपको इतना जरूर करना है। नीड्स पे ज्यादा से ज्यादा आपको 50% खर्च करना है, अपने नेट सैलरी का, नेट इनकम, मंथली इनकम का 50% खर्च करना है। और फिर ये आता है वांट्स पे। वांट्स जो कैटेगरी है इसमें आप 30% से ज्यादा खर्च ना करें, और सेविंग में आप कम से कम 20% की सेविंग करें अपने नेट सेविंग का। देखते हैं दोस्तों इन कैटेगरीज में क्या क्या आइटम रखे जाते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं नीड्स की, जो बहुत जरूरी होती है आपकी लाइफ में, जिसके बिना आपका काम नहीं चल सकता। तो पहला होता है दोस्तों हाउस रेंट, अगर आप किराए पे रह रहे हैं, होम लोन अगर आपने लोन ले रखा है, कार लोन, ईएमआई, ये सब ईएमआईज है दोस्तों। अगर ईएमआई आपने ले रखा है तो आपको सबसे पहली जरूरत है ईएमआई को पे करना, क्योंकि अगर आपने नहीं पे किया तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब होगी और भविष्य में आपको कोई लोन नहीं मिलेगा। तो ये एक तरीके की अनअवॉइडेबल जरूरत है, अगर आपने लोन ले रखा है तो उसकी ईएमआई जानी ही जानी है। उसके बाद आती है दोस्तों आपका यूटिलिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसका बिल, वाटर यूज कर रहे हैं उसका बिल, गैस बिल, टैक्सेस, टैक्सेस में इनकम टैक्स होता तो ऑब्वियसली होता है, फिर हाउस टैक्स होता है, वेल्थ टैक्स होता है, म्यूनसिपैलिटी टैक्स होता है। ये सारे टैक्सेस आपको एज ए टैक्स पेइंग सिटीजन आपको देना ही होता है, ये मैंडेटरी है, नहीं तो लीगल ट्रबल हो सकता है। अगला दोस्तों होता है आपका इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का प्रीमियम जो होता है वो भी बहुत ही जरूरी है। कोई भी इंश्योरेंस है तो उसका प्रीमियम टाइमली देंगे तभी आपका जो इंश्योरेंस कवर है वो एक्टिव रहेगा। तो ये भी नीड की कैटेगरी में आता है। अगला कैटेगरी है हेल्थ का। दोस्तों हेल्थ केयर को लेके जो भी एक्सपेंसेस आपके हो रहे हैं, चाहे प्रिवेंटिव चेकअप हो या मेडिसिन की जरूरत पड़े, तो ये हेल्थ रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं ये भी मैंडेटरी एक्सपेंसेस हैं, इनको अवॉइड नहीं किया जा सकता। इसके बाद दोस्तों आता है चिल्ड्रंस एजुकेशन फी एंड एक्सपेंसेस, ये भी अनअवॉइडेबल है, ये भी आपको मैंडेटरी कैटेगरी में रखना है। इसके अलावा जो आपका हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है, जैसे ग्रोसरी पे, वेजिटेबल पे, मिल्क पे, इनसे रिलेटेड जो भी हाउस होल्ड एक्सपेंस है आपका, वो भी एक मैंडेटरी कैटेगरी में आता है। अगला है दोस्तों क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू। दोस्तों मिनिमम ड्यू अगर नहीं पे करेंगे तो उसका कॉस्ट कई गुना आपको रिवॉल्विंग क्रेडिट में बहुत बड़ा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और ना पे करने की स्थिति में आपकी फिर से क्रेडिट हिस्ट्री खराब होगी। तो ये मिनिमम ड्यू भी जो है वो मैंडेटरी एक्सपेंस में आता है। दोस्तों अगली कैटेगरी है वांट्स की। ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो आप चाहते तो हैं अपनी खुशी के लिए, उन एक्सपेंसेस बहुत बड़ी जरूरत तो नहीं होती लेकिन हाँ आपको खुशी जरूर देते हैं। जैसे इनमें हो गया दोस्तों डाइनिंग आउट, बाहर जाके खाना खाना, या बाहर से ऑर्डर किया हुआ खाना घर डिलीवरी कराना, आपके ब्रॉडबैंड के बिल हो गए, डीटीएच केबल के बिल हो गए। इसके बिना आपकी काम तो चल जाएगा लेकिन आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए आप इनको यूज़ करते हैं। कार फ्यूल एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस, दोस्तों कार के बिना भी काम चल सकता है, अगर जरूरत पड़े तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज कर सकते हैं। कार के बिना चल सकता है खर्चा, लेकिन अगर कार पे चले तो ये आपके एक लाइफ स्टाइल रिलेटेड एक जरूरत होती है उसको पूरी करता है, तो ये वांट्स की कैटेगरी में आता है। वैसे ही दोस्तों एंटरटेनमेंट एक एस्पेक्ट है लाइफ का, तो चाहे मूवी हो, चाहे म्यूजिक कंसर्ट हो, स्पोर्टिंग इवेंट हो, या कोई भी ऐसा इवेंट हो जिसमें आप टिकट खरीद के जाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, तो ये भी एक एंटरटेनमेंट का एक काफ़ी अच्छा जरिया होता है। तो ये भी वांट्स की कैटेगरी में आता है। अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। वैसे ही दोस्तों फैशन, ज्वेलरी, एसेसरीज, ये सब के ऊपर जो आपका एक्सपेंस होता है ये भी वांट्स की कैटेगरी में आता है। वैसे ही दोस्तों टूर रिलेटेड, ट्रैवल रिलेटेड एक्सपेंस भी होते हैं, जहां आप कहीं घूमने की आपकी हमेशा इच्छा रहती है, कई नई नई जगहों पर घूमना, उसके लिए आप पैसा खर्च करते हैं, तो ये पैसा भी आपका वांट्स की कैटेगरी में आता है दोस्तों। वैसे ही दोस्तों अगर न्यू गैजेट्स एंड अपग्रेड्स हो गए। अगली कैटेगरी है दोस्तों सेविंग की। सेविंग पे आपको 20% अपना मिनिमम टारगेट रखना है कि अपने नेट
सैलरी का कम से कम 20% आपको सेविंग करनी है। अगर ये टारगेट लेके चल रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में आप अपने जीवन के सारे गोल्स को पूरा करते हुए एक अच्छी सेविंग कर लेंगे, चाहे वो रिटायरमेंट के लिए हो, हॉबी के लिए हो, पैशन के लिए हो, जिस चीज़ के लिए हो, आप बहुत अच्छी सेविंग कर पाएंगे। इसमें दोस्तों सबसे पहली कैटेगरी सेविंग की होती है इमरजेंसी फंड का बनाने में, कि 3 महीने के इनकम के बराबर अगर आप एक इमरजेंसी फंड रखें तो हमेशा ये आपकी हेल्प करता है किसी भी अनटुवर्ड्स इंसिडेंट्स को हैंडल करने में। दूसरा होता है दोस्तों फ्यूचर एसेट क्रिएशन, चाहे वो हाउस होल्ड रिलेटेड एसेट हो या कोई और भी एसेट हो, जैसे कार हो गया, वो सब एसेट बनाने के लिए आप चाहे तो कुछ दिनों सेविंग करके तब ये एसेट बना सकते हैं, तो वो भी इन तरीके के एसेट बनाने के लिए आप सेविंग करते हैं। अगला होता है दोस्तों रिटायरमेंट लॉन्ग टर्म काफ़ी बड़े रकम की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए आप लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए जाते हैं और ये हमेशा से आपको ये सेविंग करते रहना है, तो इस रिटायरमेंट के लिए भी सेविंग आप लगातार करते रहेंगे। फिर होती है कई लोगों को हॉबी और पैशन अपना फॉलो करना रहता है, उसके लिए वो चाहें तो सेविंग कर सकते हैं। चिल्ड्रंस के गोल के लिए आप चाहे वो मैरिज हो या एजुकेशन हो, उसके लिए पैसा जमा कर सकते हैं। अगर आपका कोई एडिशनल डेट है, उसका रिपेमेंट करना है, तो ये रिपेमेंट भी आपका सेविंग होगा। इसमें एक और कैटेगरी आती है लास्ट में, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कई लोगों को इन सब करने के बाद भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए वो अपना सेविंग का इस्तेमाल करते हैं, वो भी इस कैटेगरी में सेविंग में आएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कि डिपेंडिंग ऑन आपकी कैसा भी इनकम लेवल हो, ये इनकम लेवल पे डिपेंड नहीं करता। अगर इनकम 20,000 है तो 50% यानी 10,000 रुपये जाएगा नीड्स की तरफ, 30% यानी कि 6,000 रुपये जाएंगे वांट्स की तरफ, और सेविंग 20% यानी कम से कम 4,000 रुपये की सेविंग जरूर होगा। अगर आपकी बचत इस रूल से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आप सही ट्रैक पे चल रहे हैं, और यह जान के आपको खुशी होगी कि ये रूल भी आपके हिसाब से काफ़ी आपको सूट करता है, और इससे आप कहीं बेहतर इस रूल से आप काम कर रहे हैं अगर ज़्यादा सेविंग कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी बचत कम है तो आपको तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा। आपको चेक करना है अपने इनकम के हिसाब से हर एक्सपेंस की कैटेगरी को देखते हुए कि आपका बचत कितना हो रहा है और इन्वेस्टमेंट आप कितना कर पा रहे हैं। अगर नहीं है तो आपको बाकी जो एक्सपेंसेस हैं उनको कंट्रोल करना होगा। जैसे ही कंट्रोल करने की बात आएगी, आपको सबसे पहले वांट्स की कैटेगरी पे ध्यान देना है, मैक्सिमम कंट्रोल करना है, क्योंकि ये डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस होते हैं। इनके ना करने से आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हाँ, अगर आपने उसको कंट्रोल किया तो आपकी लॉन्ग टर्म सेविंग बढ़ेगी और आपके आने वाली ज़िंदगी में वो एक बहुत बड़ी खुशहाली लेके आएगी। दोस्तों मैं एक एग्जाम्पल के साथ ये आपको दिखाना चाहूँगा कि अगर आप इस प्लान के साथ चले तो लाइफ के आप सारे गोल पूरे करेंगे और इसके बाद एक अच्छी खासी रकम भी जमा कर पाएंगे। दोस्तों 20,000 अगर पोस्ट टैक्स नेट सैलरी है और आपकी ये सैलरी हर साल 6% बढ़ रही है, और रेट ऑफ रिटर्न जो आप अगर इक्विटी में SIP करते हैं उसका 10% आ रहा है, और आप अपने पहली सैलरी से ही सेविंग शुरू कर देते हैं, तो वांट्स की कैटेगरी में आप सारी हॉबीज अपनी पूरी करने के बाद भी फाइनल मैच्योरिटी अमाउंट जो आपका बनेगा इस तरीके से 1,63,00,000 रुपए होंगे दोस्तों। तो अगर आप इस राह पे चले तो ये तो कम से कम मिनिमम हो रहा है दोस्तों। आप चाहें तो इससे कई गुना ज़्यादा सेविंग कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को अभी तक अगर आपने नहीं लाइक किया तो अभी कभी लाइक बटन जरूर दे, भी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।